कभी आपने ये फील किया है कि आप इतने टाइम से पढ़े जा रहे हो, रात दिन स्ट्रगल कर रहे हो, नोट्स, लेक्चर्स, पोमोडोरो टाइमर सब कुछ कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट मतलब कुछ खास इंप्रूवमेंट दिख ही नहीं रहा। जैसे ना ब्रेन ओवरलोड हो गया हो, बट एक्चुअल लर्निंग का ग्राफ अभी भी फ्लैट हो। और दूसरी तरफ एक ऐसा स्टूडेंट है जो ज्यादा टाइम पढ़ता भी नहीं है, चिल भी करता है और उसके मार्क्स कंसिस्टेंटली अच्छे आ रहे हैं। ये तो अनफेयर लगता है ना, पर सच ये है कि वो स्मार्ट स्टडी कर रहा होता है इंस्टेड ऑफ हार्ड। अब देखो, हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं होता है कि बस 1 घंटा बैठ के नोटबुक को घूरते रहो, और स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं होता है कि कोई शॉर्टकट ले लो। रियल गेम तो बैलेंस और टेक्निक की होती है। तो चलो इस बात को एक स्टोरी से समझते हैं। एक लड़की थी और उसका नाम था आशी। बहुत सिंसियर टाइप की स्टूडेंट थी। हर सुबह 5 बजे उठती थी, पूरा दिन पढ़ती थी, हर चैप्टर की 3-3 बार रिवीजन किया करती थी। मतलब उसका पूरा ग्राइंड मोड ऑन होता था। और उसकी बेस्ट फ्रेंड थी काशी। थोड़ा मस्त मौला टाइप की थी पर स्मार्ट थी। काशी स्कूल से आके थोड़ा टाइम रिलैक्स करती थी, फिर 3-4 घंटे पढ़ती थी डेली। लेकिन उसका रिटेंशन इतना ज्यादा शार्प था कि वो जो पढ़ लेती थी वो कभी भूलती नहीं थी। जब एग्जाम रिजल्ट्स आए तो ऑब्वियसली आशी एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसके मार्क्स ज्यादा आएंगे क्योंकि उसने ज्यादा टाइम दिया था, बट शॉकिंगली काशी के मार्क्स उससे ज्यादा थे। आशी थोड़ा हर्ट फील कर रही थी कि ये कैसे हो गया। तो काशी ने उसे बैठ के समझाया, आशी पढ़ना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कैसे पढ़ना है। वो हर चीज को 3-3 बार रिवाइज करती है ना, लेकिन मैं सिर्फ एक बार रिवाइज करती हूँ। लेकिन जब मैं रिवाइज करती हूँ तो उसे एक प्रॉपर स्पेस रेपिटेशन टेक्निक के साथ रिवाइज करती हूँ, एक्टिव रिकॉल यूज करके। आशी कंफ्यूज थी, ये एक्टिव रिकॉल क्या होता है? तो काशी ने बताया, देखो जब आप एक टॉपिक पढ़ते हो और उसके बाद उसे बार बार देख के याद करने लगते हो तो वो पैसिव लर्निंग होती है। आपको लगता तो है कि याद हो गया, लेकिन एक्चुअल में रिटेंशन टेम्परेरी होता है। एक्टिव रिकॉल में आप टॉपिक पढ़ते हो, फिर बुक बंद करके खुद से पूछते हो मुझे क्या याद है। अगर याद नहीं आया तो वापस देखते हो। इससे क्या होता है कि आपका ब्रेन जो है ज्यादा एफर्ट लगाता है और उससे आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। आशी ने बोला, पर मुझे तो लगता था कि लिखने से ज्यादा याद होता है। तो काशी ने उसे बताया, लिखो जरूर पर समझ के। माइंडलेसली कॉपिंग से बेटर है कि आप अपने वर्ड्स में लिखो, जैसे आप किसी फ्रेंड को एक्सप्लेन कर रहे हो, तभी क्लैरिटी आएगी। फिर आशी ने बोला, टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि मैं अपना पूरा दिन ही बेकार प्लान करती हूँ। इतना ज्यादा पढ़ती हूँ कि बीच में ब्रेक ही लेना भूल जाती हूँ। और यहाँ काशी ने उसे पोमोडोरो टेक्निक के बारे में बताया। एक पोमोडोरो सेशन में 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो। हर 4 पोमोडोरोस के बाद एक लंबा ब्रेक ले सकते हो, चाहे वो 10 मिनट का हो चाहे 30 का। इससे आपके ब्रेन को रेस्ट भी मिलती है और फोकस भी बना रहता है। अब आशी को एक और चीज रियलाइज हुई और उसने काशी को बताया कि मेरे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते, इसलिए बार बार रट्टा मारने वाली सिचुएशन बन जाती है। और यहाँ काशी ने बोला, स्टडी मतलब रट्टा मारना नहीं होता, स्टडी का मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होता है। कॉन्सेप्ट समझने के लिए 4 अलग अलग जगह से मत पढ़ो, बेटर होगा कि आप एक ही ट्रस्टेड सोर्स से उस कॉन्सेप्ट को समझो। फॉर एग्जाम्पल, आपने उस कॉन्सेप्ट की कोई वीडियो देख ली या फिर किसी एआई मॉडल में उस टॉपिक को डाला और उसे कमांड दी कि इसे एक्सट्रीमली इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो। एंड ट्रस्ट मी, इससे बेटर और एफिशिएंट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का तरीका शायद ही हो। देखो, अगर आप समझ के पढ़ोगे ना तो सिर्फ एक बार पढ़ने से ही काम बन जाएगा। और हाँ, कभी कभी ना फोकस के लिए अपना एनवायरनमेंट भी इम्पोर्टेंट होता है। आप डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, फोन को साइलेंट करो और स्टडी स्पेस को क्लीन रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके स्टडी डेस्क पे पिछले 2 दिनों के कॉफी मग्स पड़े हों। क्लीन योर स्टडी स्पेस फॉर द एस्थेटिक एंड मेनली फॉर द फोकस। बिना डिस्टर्बेंस के ना 30 मिनट भी पढ़ाई के लिए काफी होते हैं, अगर आपका माइंड प्रेजेंट हो। आपने नोटिस किया, ये पूरी स्टोरी ना रियलिटी में सबके साथ होती है। हम भी ना कभी कभी आशी बन जाते हैं और सोचते हैं कि ज्यादा टाइम बैठे रहने से ज्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। लेकिन जब आप स्मार्ट स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हो, जैसे एक्टिव रिकॉल, स्पेस्ड रेपिटेशन, पोमोडोरो, कंसेप्चुअल लर्निंग इंस्टेड ऑफ रट्टा, नोट्स को विजुअल बना के रिवाइज करना, सेल्फ क्विजिंग, समराइजिंग इन योर ओन वर्ड्स, एनवायरनमेंट क्लीन और डिस्ट्रैक्शन फ्री रखना, तभी गेम चेंज होता है। एक और छोटी सी एनालॉजी सुनो। सोचो आपके पास 2 लड्डू हैं, एक बड़ा सा मोटा सा लड्डू जो इतना खास टेस्टी नहीं है, जिसे बहुत टाइम लेकर बनाया गया है और वो डाइजेस्ट करने में भी आपको दिक्कत कर रहा है, और दूसरा लड्डू है तो थोड़ा कंपैरेटिवली छोटा लेकिन एक्सट्रीमली टेस्टी, इजीली डाइजेस्ट होने वाला और उसे बनाने में भी इतना टाइम नहीं लगता। तो अब आप बताओ, आप कौन सा लड्डू चूज करोगे? ऑब्वियसली दूसरे नंबर वाला। बस स्टडी भी कुछ ऐसी ही है। बड़ा और मोटा लड्डू है आपकी हार्ड स्टडी और दूसरा छोटू सा यम्मी सा लड्डू है आपकी स्मार्ट स्टडी।
सो नेक्स्ट टाइम जब आप स्टडी करें तो बस ये याद रखिए, हर दिन 8 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं। 2 घंटे भी अगर स्मार्टली पढ़ोगे तो आउटपुट बेटर ही होगा, क्योंकि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। स्टडी करना एक आर्ट है जिसमें प्लानिंग, रेस्ट, अंडरस्टैंडिंग और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कंपेयर मत कीजिए किसी और के स्टडी स्टाइल से। हर किसी का ब्रेन अलग होता है, आपको अपना रिदम फाइंड करना है। किसी और के 10 घंटे आपके 3 घंटे से भी कम प्रोडक्टिव हो सकते हैं, बस टेक्निक मैटर करती है। तो आशी ने अब उसके बाद क्या किया, उसने अपने स्केड्यूल में काशी की टेक्निक्स इंक्लूड की। एक्टिव रिकॉल से स्टार्ट किया, ब्रेक्स लेना सीखा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस किया और नेक्स्ट टेस्ट में उसका इम्प्रूवमेंट क्लियरली विजिबल था। शी डिड नॉट स्टडी हार्ड, शी स्टडीड स्मार्ट एंड दैट्स द रियल विन। तो अगर आप भी हर दिन फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, लगता है कि आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा, तो एक बार ये अप्रोच ट्राई करके देखिए। सो वी आर डन फॉर टुडे। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो। आई सी यू इन अनदर वीडियो जो कि और भी रियल प्रॉब्लम्स पे बेस्ड होगी और आपको उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढने में हेल्प करेगी। Till then, take care, study smart, stay consistent and always glow within.